हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे बिटकॉइन अपडेट वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आई होप आप लोग सेफ़ होगे, हेल्दी होगे एंड यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होगे। हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पर मैंने आपसे चार्ट वगैरह डिस्कस किए थे। मैंने आपको अपकमिंग एक पोटेंशियल बोरिंग मार्केट के बारे में पहले से बताया हुआ है, तो कुछ समय के लिए बोरिंग रह सकती है मार्केट, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्यों बोरिंग रह सकती है भी मैंने बताया। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशन हैं जो सितंबर के महीने में रहे और एंडिंग में भी रहे। अब जैसे जैसे हम लोग सितंबर के अंत में आ रहे हैं, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सितंबर की क्लोजिंग कहाँ पे होती है एंडिंग मंथ की। तो ये जो क्लोजिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्लोजिंग बताती है कि मंथ के मंथली जो सेंटिमेंट्स थे वो कैसे थे। फिलहाल के लिए करंटली जो मैंने आपको ये बना के ली है लाइन, तो करंटली कौन सा हमारी लाइन है जो सपोर्ट कर सकती है होल्ड, वो है 40,700 टू 800 के आसपास। 40,700 से लेके 800 के आसपास वाली लाइन, और करंटली हम 42,000 पे आ गए हैं। कल हमने अच्छी खासी हरा भरा थोड़ा बहुत देखा था, बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं, बट हम लोग जा कर रहे हैं इवेंचुअली नीचे ही जा रहे हैं। और कहाँ तक जा रहे हैं, 38 या $39,000 पे इसको रुकना चाहिए, ठीक। और वहाँ से थोड़ा बहुत मूव ऊपर की ओर लेना चाहिए, या फिर बोरिंग रहे मार्केट, इतना ही रहे वो भी अच्छा है हमारे लिए, बट उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो चीज़ें मुझे आपको दिखानी है। पहली चीज़ मैंने आपको ये बता देता हूँ, चाइना डिक्लेयर्स ऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस इलीगल। तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, चाइना ने यहाँ पर इलीगल कर दिया है ट्रांजैक्शन, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक। तो जितने भी नए लोग आएंगे उन लोग को मैं बता दूं कि चाइना ने अब तक 50 बार बिटकॉइन क्रिप्टो को लेकर ऐसे सेंटेंसेस निकाले हैं, और ऐसा जब जब निकला है ना, तो उस समय पक्का कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं पीछे बैठ के एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं बिटकॉइन को। क्योंकि जब देखिए कुछ भी बहाना तो कुछ और है नहीं इंस्टीट्यूशन के बाद, वो यहाँ पर ऐसी फट फैलाते हैं, और क्योंकि बड़ा पैसा बड़ा है जो, तो कुछ भी हो सकता है पैसा जब होता है। तो वहाँ पर उन्होंने आराम से चाइना का जब भी आता है, मुझे तो यही लगता है कि उस समय एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत बढ़िया सी डिप आती है और उसके बाद मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो चाइना की डिप आ गई है, चाइना की जो फंड है वो आ गई फिर से, तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है बड़े अमाउंट में। एक्यूमुलेशन को लेकर यहाँ पर MVRV रेशियो देख लेते हैं। MVRV रेशियो जो है वो अभी भी 2 को होल्ड करे हुए है, ठीक। और अभी कुछ समय पहले ये 1.93 पहुँच गया था, सितंबर 21 की बात बता रहा हूँ, 1.93 तक गया था, पर 2 को होल्ड किए हुए है, जो कि बताता है एक मीडियम रेंज में बिटकॉइन है, अंडर वैल्यूड नहीं है। जैसे 1.59 के आसपास MVRV चला गया था जुलाई 19 को, बहुत बड़ा क्रैश जब आ रहे थे मई वगैरह के समय में, मई से लेकर जुलाई तक MVRV बहुत घटा था, जो बताता है कि बिटकॉइन बहुत ही ओवरसोल्ड हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो MVRV अभी है वो 2 के आसपास चल रहा है, जो कि एक नॉर्मल है, मतलब कम होता ही दिख रहा है। पहले MVRV सितंबर 6 तारीख को था, कितना था, 2.5 था, और वहाँ से कम होता होता 2.07 हो गया है अभी। तो करेंटली जो कल की आई है वो 2.03 आई है MVRV रेशियो। तो ये हमें बताता है कि थोड़ा बहुत हम नीचे हैं और अंडर वैल्यूड है। ये समय हो सकता है बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। तो गाइस ये हो गया हमारा बिटकॉइन का, और ये ऑन चेन हो गया। अब मैंने आपको चाइना का भी बता दिया। अब मैं आपको 2013 के चार्ट से कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो शायद आपको इसमें होती हुई दिखें। ये हमारा चार्ट है, कब का है, जुलाई 21 से लेकर ये हमारा अभी का है सितंबर तक का। और ये वाला जो चार्ट है ये 2013 का है, 2013 के बुल रन का, जो दिसंबर में आया था, नवंबर दिसंबर में। अब देखोगे सबसे पहली चीज़, ये जो एरो मैंने रेड बना के रखा है, ये पीक बना, ठीक, उस बुल रन का पीक बना। उसके बाद एक मार्केट क्रैश आता है नीचे तक, ठीक। ये क्रैश काफ़ी बड़ा था, कुछ 85% का आई थिंक है, लेकिन अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिटकॉइन कम वोलेटाइल हो गए इस चक्कर में, उस समय से लेके अभी तक तो कम प्रकाश है, लेकिन क्रैश आया। ये पीक बनाया हमने, पीक से हमने क्रैश लिया, नीचे आया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2013 का चार्ट है, वो 2013 का चार्ट में जल्दी जल्दी सब चीज़ें हुई थी, इवेंट हुए थे। जो अभी हो रहा है सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो करा, बट इस वाले चार्ट पैटर्न में धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, और धीरे धीरे क्यों हो रही सबको पता है। अब बिटकॉइन की प्राइस बहुत हो गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, तो धीरे धीरे मूवमेंट ही होता है बिटकॉइन में। वॉलेटिलिटी तब बहुत थी क्योंकि प्राइस कम था, मार्केट कैप कम था और कम लोग थे, तो उसको हिलाने में आसानी होती थी, मतलब मार्केट को हिलाने में। अब मार्केट कम हिलती, धीरे हिलती, बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट से हिलती है। तो यहाँ पर अब देखोगे क्रैश आया, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर गए। ये कैंडल है जो मुझे आपको दिखानी है, इंटरेस्टिंग वाली, ये वाली कैंडल। ये जो ग्रीन कलर की 2 कैंडल बाद में बनी ना, टॉप के बाद में, लेकिन ये पहुंच नहीं पाए ऊपर तक। देखिए यहाँ तक बनी, लेकिन ऊपर वाले तक नहीं पहुंच पाई। एग्जैक्टली यहाँ पे ये हमने जब क्रैश किया, क्रैश के बाद हम फिर से उठे, ये ग्रीन कैंडल बनी और हम टॉप तक नहीं पहुंच पाए। टॉप हमारा यहाँ पे था, पर टॉप तक हम नहीं पहुंच पाए, यहीं तक आए, ठीक।
तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये आपके लिए हो सकती है इम्पॉर्टेंट, मतलब मार्क कर सकते हो आप चाहो तो। ये वाला टॉप था हमारा, ठीक, ये टॉप था, ये वाला टॉप पहले का जो हमारा जुलाई बना था मई में, मई नहीं सॉरी, हाँ मई अगस्त के समय, अप्रैल के समय, ठीक, 12 अप्रैल को हमारा टॉप बना था। ये हमारा अभी बना, ठीक। तो इस चार्ट के हिसाब से देखें 2013 के, तो जो दोबारा टॉप बना उसके बाद क्रैश स्टार्ट हुआ, बीच में ग्रीन कैंडल्स बनती रही हालांकि लोगों को फंसाने के लिए, और यहाँ पर भी क्रैश हुआ, ठीक। 35% मैंने देखा है कि टॉप से 35% की दूरी यहाँ पर भी थी और टॉप से 35% की दूरी यहाँ पर भी थी। अब मेन चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी प्ले आउट कर रही थी। आप देखोगे जनवरी से लेके मई में तक लग गए थे, फिर उसके बाद 4 महीने लग गए, बट यहाँ पे टाइम कम लग सकता है क्योंकि रिकवरी यहाँ पे तेज़ होती है, पर जो बेरिश मार्केट होती है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी हो जाती है। तो रिकवरी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में लोग जो है गुड ही सेंटीमेंट लेके चलते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, तो बिटकॉइन को ऊपर जाने के लिए वो पुश करेंगे। अभी यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली हैं बीच में, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल देखने को मिली, फिर रेड देखने को मिली। तो आपका क्या मानना है, आप अपना बताओ मुझे, ठीक। देखिए इस वाले कैंडल से अगर हम कंपेयर करें तो हम यहाँ से इसके बाद एक ग्रीन पंप लेके फिर नीचे आए थे, ठीक। हो सकता है हमारा जो ग्रीन पंप है वो अभी बाकी हो, हमारे पास एक और ग्रीन पंप आना बाकी हो जिस समय हम ऑल्ट स्टेबल हो जाएंगे और उसके बाद हम नीचे आएँ। ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, घबराना नहीं, बिल्कुल भी कोई घबराना नहीं, ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर उसकी तरह प्ले आउट करता है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हिस्टोरिकल ही प्ले आउट करें। ये 2013 का है, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जब बॉटम इसने मार दिया, बॉटम के बाद इसने जो बुल रन की है वो अनकम्पेरेबल है, ठीक, वो अनकम्पेरेबल। तो कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये जो एरिया था कंसोलिडेशन का, ये जो पूरा एरिया लगा, ये लगा टोटल यहाँ से 23 जून 2014 से लेकर 2016 तक बिटकॉइन को टाइम लग गया धीरे धीरे उठने में, इतना लंबा समय लगा था। लेकिन अब बिटकॉइन बहुत बड़ा एक एसेट हो गया है, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी टाइप में, तो वो रिकवरी जल्दी करेगा और ये पीरियड सिर्फ कुछ महीनों का हो सकता है, 2 महीने, 1-2 महीने का हो सकता है अगर क्रैश आता है। अगर आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आता है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ से क्रैश नहीं आता तो मैक्सिमम हमें, मुझे ये वाला दिख रहा है एक 17-20 हज़ार डॉलर्स वाला, आप देख सकते हो अगर चाहो, ये मैक्सिमम क्रैश है। ये मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको कभी देखना हुआ, कभी कुछ समझना हुआ, ठीक। मैं आपको फंड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ एक सेफ्टी चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने जो पोजीशंस लेना वो हिसाब से लेना कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। अगर यहाँ तक भी आता है तो यहाँ से भी बूम करके हम ऊपर जाएं। अगर बिटकॉइन यहाँ किसी भी हाल में आ गया ना तो यहाँ से अच्छा खासा बुल रन तय है, 100% तय, पर आया नहीं। पिछली बार का बॉटम इसने टच नहीं किया, तो हो सकता है बॉटम टच करना बाकी हो, बट मे बी 38K जो है एनालिस्ट बताते हैं कि जो 38K है वो फ्लोर है इस बार के बुल रन का। तो 38K से नीचे इस बार हमें नहीं जाना चाहिए, ये जो 38K है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 38K को होल्ड करना इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए 38K के लेवल को, और उससे नीचे हम ना जाए। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि बिटकॉइन के वीकली को अगर आप देखोगे, बिटकॉइन के वीकली चार्ट को अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये EMA है वीकली वाली, ये जो मैं आपको बताता था कि वीकली EMA क्लोजिंग जो है वो 43 के इसके नीचे हो रही है। किसके नीचे हो रही है? इस EMA के 20 EMA मैंने आपको बताया, तो 20 EMA से नीचे अभी हुई है और हम लोग क्लोज़ की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा वीक जो है वो कंप्लीट होने वाला है और क्लोजिंग अगर इसकी नीचे होती है तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम इसके बाद नीचे ही आ सकते हैं। ये 100% गारंटीड नहीं, बट हम नीचे आ सकते हैं। कितना आ सकते हैं ये अभी श्योर नहीं, बट 38K तो हमारा ऑलरेडी पॉसिबल लग रहा है, 38K का टच, और वहाँ से बाउंस बैक होता है कि नहीं वो देखना बाकी होगा हमारे लिए, ठीक। और अभी के लिए मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि कोई ट्रेडिंग पोजीशन ना लो, कोई नई पोजीशन अभी ना लो, अभी वेट कर लो, डिप आती है तो तब ले लेना, अगर थोड़ा सा पंप आता है तो तब भी लेना स्टार्ट कर देना, बट अभी मत लेना स्टार्ट करना, ठीक। और ये चीज़ हो गई। बाकी हमारा जो हमारा ग्रीन क्रॉस हुआ था, हमारा गोल्डन क्रॉस हुआ था, उसके बाद की डिप हमें लग रही है और चीज़ें वैसे ही प्ले आउट करी जैसे 2013 में प्ले आउट करी थी। तो कुछ ना कुछ हद तक हमें लग रहा है कि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये भी चार्ट प्ले आउट कर सकता है। 2013 वाला जो हमारा चार्ट है वो प्ले आउट कर सकता है। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला। इसमें भी हमारे पास कुछ खास है नहीं, और वेजेस वगैरह तो कुछ बनती दिख नहीं रही है मुझे। आपको अगर दिख रही तो आप नीचे कमेंट करके बताना अगर कुछ इंटरेस्टिंग वेजेस वगैरह दिख रही हैं आपको। कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमको दिख नहीं रही है, नहीं कुछ भी नहीं इंटरेस्टिंग है वैसे उस हिसाब से।
लेकिन फिर भी अब आप नेक्स्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी थी हमको, बस यही चीज़ें थी। तो फिलहाल के लिए ये जो चाइना वाली न्यूज़ है उससे इतना ज़्यादा घबराओ मत, और बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं बिटकॉइन नीचे गिर गया चाइना से, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो, चाइना की खबर से पहले भी बिटकॉइन 43,000 पे था, चाइना की खबर के बाद भी $43,000 पे था, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो गाइज़ यही था आज की बिटकॉइन अपडेट वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।